मसीह की आप सभी को और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग सुन सकें, सीख सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लॉकडाउन के समय में हम अपने घर पे हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि हम परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज बुधवार के दिन एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं और मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन में सचमुच में बढ़ें, प्रभु के वचन को समझें और जानें। परमेश्वर का वचन आज भी हमारे लिए बहुत ही अर्थ रखता है। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और इसलिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुमूल्य है। हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को अलग रख के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन की सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में रखी हैं। और जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो इन वचनों से हम लोग आशीषित होते हैं। जैसे कि बुधवार के दिन हम लोग सीखते हैं कि लॉकडाउन के समय में हम क्या कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने प्रेरितों के काम और उसका 16 अध्याय 25 वचन से लेकर और उसके 24 वचन को मैं आपके सामने मैं करना चाहता हूँ प्रचार, और इसमें से हम कुछ शिक्षाओं को लेना चाहते हैं। यह है वर्णन जिस समय पौलुस और सिलास जब वो जेल के अंदर बंदी गृह में बंद थे तो उनके साथ वहाँ पे जो कुछ भी घटना घटी है वही हमारे जीवन के लिए आज ध्यान का केंद्र है और उसी से हम शिक्षा ले सकेंगे। 4 बातें हैं जो आपके सामने आज शाम को मैं रखना चाहता हूँ। इस लॉकडाउन के समय में, ये समय ऐसा होता है जब आप अकेले अपने घर के अंदर हैं और आप कुछ कर और नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे समय में अपने घर में अपने परिवार के साथ में हैं, तो वो चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हम उन चीज़ों को हम कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ खाना नहीं बना सकते हैं नए नए, हम रोज़ रोज़ फिल्में नहीं देख सकते हैं, हम रोज़ रोज़ जो है किसी से फ़ोन पे एक ही व्यक्ति से बार बार बात नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कई बार हमें थकाती हैं और हमें बोर कर देती हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी कई चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं। 4 चीज़ें हैं जो हम इससे देखते हैं। ये वो समय था जिस समय पौलुस और सिलास जेल के अंदर बंद थे, बंदी गृह में, तो उनके साथ वहाँ पे कुछ हुआ जो उन्होंने अपने जीवन में बात करना शुरू करा। उनको लगा कि हम जेल खाने में हैं, हम क्या करें, हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं हैं, मनोरंजन के लिए कोई चीज़ें नहीं हैं, खाने पीने के लिए कोई भोजन हमारे पास नहीं है, लोगों से हम मिल नहीं सकते, हम करें क्या। तो इन लोगों ने जो करना शुरू करा, जो चीज़ें इन्होंने करी और उसके अनुसार हम अपने जीवन को भी बना सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और उसका आखिरी जो नतीजा निकला वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल था, बहुत ज़्यादा वो फलवंत था, बहुत अच्छा वो प्रतिफल हुआ। पहली चीज़ जो 25 वचन हमें बताता है कि इस समय में जो हम कर सकते हैं, समय का सही उपयोग हम कर सकते हैं। इस समय में हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं। आप लोग अभी भी समय का सही उपयोग कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन एक समय का सही उपयोग वो जिसके कारण से आप परमेश्वर को भी प्रसन्न कर सकें, परमेश्वर के नज़दीकी में आप आ सकें, परमेश्वर से आप जुड़ सकें, वो आप कर सकें। मेरा कहने का मतलब वो है कि समय का आप सही उपयोग, और अभी आपके पास कोई भी आपके पास समय की सीमा नहीं है कि जल्दी सोना है और सुबह उठ के हमें ड्यूटी जाना है, और या कोई घर पे आने वाला है, मुझे उसके खाना बनाने के लिए तैयारी करनी है, या बच्चों को स्कूल से लाना है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास है नहीं, हम बिल्कुल फ्री हैं, हम बिल्कुल फ्री हैं। तो अब हमारे पास समय ही समय है, तो हम समय का सही उपयोग करें। पौलुस और सिलास जो थे वो जेल में थे, उनके पास बहुत समय था, पूरी रात उनके पास थी। तो उन्होंने सोचा इस पूरी रात के समय में, इतनी लंबी रात है, नींद आ नहीं रही, हम करें क्या। आज ऐसे ही आपको और मेरा जीवन भी हो रखा है, हमें नींद आती नहीं है, हम कितनी कितनी देर तक हम रात में जागते रहते हैं और नींद आ रही नहीं है। हम सबकी जो दिनचर्या है वो सब कुछ बिगड़ चुकी है। और पौलुस और सिलास ने जो करा, उनके विषय में लिखा है कि वो आधी रात के समय में जो है वो क्या कर रहे थे, वो भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे।
यह है समय का सही उपयोग। आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आप परमेश्वर के भजन गा सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर इससे आपको आशीषित करेंगे। और जब आप इस तरीके से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। जो पौलुस और सिलास ने करा, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमारा केवल प्रार्थना करना, हमारा भजन गाना क्या कुछ आगे कर देगा। और यही आप और मैं भी कह सकते हैं। हमें पता नहीं कि हम लॉकडाउन में अपने घर के अंदर हैं, अगर हम अपने घर के, अपने परिवार के लोगों के साथ दुआ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो परमेश्वर इसका परिणाम हमें क्या देगा, हमें पता नहीं है। पौलुस और सिलास ने सोचा भी नहीं था कि क्या होगा। और वचन के अंदर लिखा है, जब वो भजन गा रहे थे आधी रात के समय में, तो एक भूईडोल हुआ और उनके बंधन जो है वो खुल गए एकदम से। ये लिखा है, परमेश्वर ने उनके जो दर्द पीड़ा जिससे हो रही थी उनको, वो बेड़ियाँ उनको पैरों में लगी हुई थी, बंधनों में बंधे हुए थे, तो एकदम से सब कुछ खुल गए और वो एक अच्छा महसूस अपने आप में करने लगे। उनको बड़ा अच्छा महसूस हुआ, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी है। ये हमारे साथ होता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के भजन गाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दर्द और पीड़ाओं को दूर कर देती हैं। ये सब कुछ हमारे दर्द पीड़ाओं को दूर करती हैं और हमारे लिए वो कष्ट का समय भी हमारे लिए एक अच्छा समय बन जाता है। आज ये लॉकडाउन का समय शायद आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत बोझिल हो चुका है, बहुत आप परेशान हो चुके हैं। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के भजन को गाएंगे, तो यही समय आपके लिए बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत आनंदमय समय आपके लिए बन जाएगा। पहली चीज़ समय का उपयोग करना। दूसरी चीज़ जो 26 वचन से लेके 28 वचन के अंदर हमें मिलता है, और वो ये है कि जैसे ही दरोगा को पता चला कि जो बंदे गृह के दरवाजे वो खुल गए, तो वो एकदम से घबरा गया और उसको ये लगा कि सारे कैदी भाग गए। जेल तो खुली भी है, ये बंदी गृह तो खुला है, उसको लगा सब भाग गए और अब मेरी नौकरी चली जाएगी। और वो बहुत ही उदास होकर वो अपने आप को घायल करने लगा, मारने लगा। लेकिन उसी समय पौलुस ने जाके उसको बचा लिया और कहा कि तू अपने आप को ऐसा मत कर। तो दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में, हम लोगों की उदासी को दूर कर सकते हैं, हम लोगों की उदासी को दूर कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना और भजन के द्वारा हमें आनंद पहुंचाया, हमारे बंधन को खोल दिया, हमें अच्छा कर दिया है। अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारा मन अच्छा है। तो अब दूसरा काम हमारा यह है कि हम उन लोगों को की उदासी दूर करें जो आज इसके कारण से निराशा के अंदर है। और वो दरोगा जो था वो उदासी के कारण से अपने आप को मारने लगा, लेकिन पौलुस ने उसको समझाया अपने आप को घायल मत कर, सारे कैदी यहीं पर हैं। ये दूसरा काम कीजिए, इस लॉकडाउन के समय में ऐसे लोगों से आप बातचीत कीजिए, फ़ोन कीजिए, उन्हें उत्साहित कीजिए और उनकी उदासी को आप दूर कर दीजिए। उनकी उदासी को आप दूर करें जो निराशा में, शायद पता नहीं क्या क्या उनके मन में विचार आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं, लेकिन शायद आपका फ़ोन करना, आपका बात करना, आपका अच्छे शब्द उनके साथ बोलना उनकी उदासी को दूर कर सकता है, उनका मन भी अच्छा हो सकता है। आज आप ऐसे लोगों को आप फ़ोन करके देखें जो आपके चर्च के हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, वो शायद निराश और उदास है, वो कहेंगे आपका फ़ोन आ गया और मैं खुश हो गया। आप लोगों की उदासी दूर कीजिए। पौलुस ने ऐसे ही करा, उस उदास व्यक्ति की उदासी को दूर करा, उससे कहा निराशा के कारण तो अपने को आपको घायल मत कर, हम सब यहीं पे हैं। तीसरी चीज और वह है 29 से लेके 31 वचन। जब दरोगा ने अंदर जाके देखा कि सारे कैदी वहीं पे हैं, तो उसने पहचाना कि ये व्यक्ति तो कुछ अलग व्यक्ति हैं, और उसने संत पौलुस से कहा कि हम उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। जो तीसरी चीज़ हमें करना है वो ये है, ना केवल लोगों की उदासी को दूर करना है, लेकिन आज ऐसे लोगों को जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, हम उनको उद्धार का रास्ता दिखाएं। ये तीसरी चीज़ हम करें इस लॉकडाउन के समय में। आप फ़ोन से मैसेज भेजिए, सुसमाचार उनको सुनाइए, उनसे बातचीत कीजिए। और जब उसने पूछा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, तो पौलुस ने कहा कि तू अपने घराने सहित प्रभु पे विश्वास कर तो तू उद्धार पाएगा। आप लोगों को कहें, उद्धार का रास्ता उनको दिखाएं। आज कितने लोगों को उद्धार का रास्ता नहीं पता, शायद केवल आपने उनकी उदासी को दूर कराए, उनकी निराशा को दूर कराए, वो खुश हो गए आपकी बातों से,
लेकिन एक और आपका और मेरा फर्ज है आज ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, हम उनको उद्धार का रास्ता दिखाएं, कैसे वो उद्धार पा सकते हैं अपने जीवन में, कैसे वो पापों की माफ़ी पा सकते हैं जैसे संत पौलुस ने बताया। ये तीसरी चीज़ आप जो कर सकते हैं आज आप अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को और कलीसिया के लोगों को भी जो आज भी प्रभु को नहीं जानते, आप उनको उद्धार का रास्ता बता सकते हैं। ये तीसरा काम आप लॉकडाउन के समय में कर सकते हैं। आप लोगों को मैसेज भेजिए, उद्धार के संदेश भेजिए, किसी न किसी तरीके से लोग प्रभु को जान जाएं। आज कई लोग इस तरीके से कर रहे हैं। जितना सुसमाचार पहले के टाइम में नहीं पहुंचा, आज लॉकडाउन के समय में सुसमाचार बहुत तेजी से फैल रहा है और बहुत लोग सुन रहे हैं। फेसबुक के ऊपर लोग 12-12 घंटे के, 24 घंटे के जो है लगातार वर्शिप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, वीडियो बना के भेज रहे हैं, सुसमाचार फैल रहा है। ये है टाइम कि आप लोगों को सुसमाचार दे सकते हैं। आपकी बाइबल के अंदर सच्चाई लिखी है, आपकी बाइबल के अंदर वर्तमान समय की सारी परिस्थिति के बारे में लिखा है। आप लोगों से सच्चाई को शेयर कीजिए और उद्धार का रास्ता दिखाइए। चौथी और अंतिम चीज जो आप कर सकते हैं वह है 32 से लेकर 34 वचन में। दरोगा ने जब उद्धार पाया, उद्धार के रास्ते को समझा, लिखा है उसने अपने परिवार सहित बपतिस्मा लिया। पौलुस ने उनको रात में ले जाके बपतिस्मा दिया और फिर लिखा है विशेष करके 34 वचन में लिखा है और फिर सबने भोजन करके आनंद किया। सबने भोजन करके आनंद किया। जो चौथी चीज आप कर सकते हैं, आप लोगों के साथ उत्साह मनाइए। लोगों के साथ आप उत्साह मनाइए, आप आनंदित हो, उत्साहित करें लोगों को और उत्साहित होके आप उनके साथ इस आनंद को, इस खुशी को आप मनाइए जो परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर काम करा है। और ये पार्टी, ये दावत किसी जन्मदिन की नहीं है, किसी शादी की सालगिरह की नहीं है। ये पार्टी, ये दावत है उद्धार पाए हुए लोगों के आनंद की। ऐसे लोगों के साथ आप आनंद मनाएं। बाइबल इस बात को बताती है। लूका का सुसमाचार और उसके 15 अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने 3 घटनाएं बताई हैं और तीनों घटना का उन्होंने एक ही बात ही बताया है। इसी तरीके से स्वर्ग में भी आनंद होता है जब एक पापी व्यक्ति अपने मन को फिराता है। इसी तरीके से आनंद होता है जब वो उड़ाव पुत्र पश्चाताप करता हुआ लौट के आया तो उसके पिता ने आनंद मनाया। यहाँ पे संत पौलुस भी उनके साथ बड़े उत्साहित होकर उत्साह मना रहे हैं। वो उमंग में है, आनंद और खुशी मना रहे हैं। और ये खुशी और आनंद जन्मदिन के नहीं है, शादी की सालगिरह के नहीं है, नई कार खरीदने की खुशी नहीं है, नई चीज को खरीदने की खुशी नहीं है, शादी ब्याह की खुशी नहीं है। ये खुशी है क्योंकि लोगों ने उद्धार को पाया है। इस आनंद को लोग मना रहे हैं। यही आनंद आप भी मना सकते हैं लोगों के साथ जिन्होंने उद्धार को पा लिया। उनके साथ आप उत्साहित होकर इस उत्सव को मनाइए, इस उत्सव को आप मनाइए। और ये सब के लिए बड़ा बहुमूल्य है। जो उद्धार पाए हुए लोग होते हैं, ये खुशी बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को जब आप प्रभु में लेके आ जाते हैं, जो अंधकार में है, जिन्होंने अभी तक प्रभु को नहीं जाना, जब वो प्रभु में आ जाते हैं, ये आपके और मेरे लिए बड़े उत्साह की बात है। और हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा उत्सव मना सकते हैं, उद्धार का आनंद मना सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली चीज़ है समय का सही उपयोग आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, उदास लोगों को आप बातचीत करके उनके मन के अंदर आनंद, खुशी ला सकते हैं। उनकी निराशा को आप दूर कर सकते हैं। वो निराशा या उदासी के कारण ना जाने क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप किसी की उदासी को दूर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है आप लोगों को सही उद्धार का रास्ता बता सकते हैं। चौथी चीज़, उद्धार पाए हुए लोगों के साथ आप उत्सव मना सकते हैं। बहुत खुशी के साथ, उत्साहित होकर आप उनके साथ खुशी को मना सकते हैं। उद्धार पाए हुए लोगों के साथ आनंद कर सकते हैं जिन्होंने प्रभु को जान लिया है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, प्रभु आपके साथ हो और आपका समय बहुत अच्छा बीते। हम यही चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ें। इस समय आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस समय आपने हमें दिया, आपके वचन को हम सीख सके। हम धन्यवाद करते हैं कि हम पौलुस और सिलास के जीवन से सीख सके, जिन्होंने अपने समय का सही उपयोग करा। उन्होंने पिता परमेश्वर एक उदास व्यक्ति को उसकी निराशा को दूर कराए, जो उदासी के कारण अपने आप को घायल करने वाला था, लेकिन पौलुस ने उसकी उदासी को दूर करा। धन्यवाद करते हैं, पौलुस ने न केवल उसकी उदासी को दूर करा बल्कि उसको उद्धार का रास्ता भी दिखाया और उसने उस रास्ते को पाकर उद्धार पाया और अपने परिवार सहित बपतिस्मा लिया। तब उन लोगों ने उस उत्साह को भी मनाया।
परमेश्वर पिता, हम आपसे यही दुआ करते हैं, हमारी सहायता करें। हम लोगों के लिए परमेश्वर पिता सचमुच में उद्धार का रास्ता बताने वाले हो सकें, लोगों की उदासी दूर करने वाले हो सकें, लोगों के साथ हम उत्साह मनाने वाले हो सकें, उद्धार का आनंद मनाने वाले हो सकें और अपने समय का सही उपयोग हम करने वाले हों। परमेश्वर दुआ करते हैं हमारी कलीसिया के सभी परिवारों के साथ हो, सभी लोगों के साथ हो, सभी को पिता इस समय में आप संभालिए, हर एक की ज़रूरतों को पूरा करें। यदि कोई बीमार है उसे चंगाई दें और स्वस्थ करें। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया को प्रभु अपने वचन के ज्ञान और प्रकाश में आप बना के रखें और ये समय बहुत जल्दी हट जाए ताकि हम आपकी कलीसिया में मिलकर परमेश्वर हम परमेश्वर आपके वचन को सुन सकें और आपके भजन गा सकें। हर एक के साथ रहे प्रभु, सबको संभालिए। हमारे देश के लोगों को प्रभु जी संभालिए, मजदूर किस्म के लोग पिता परमेश्वर जो इधर उधर घूम रहे अपने घरों को जा रहे प्रभु, वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। बहुत सारे लोग भूखे हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, उन्हें भोजन मिल सके, खाना मिल सके और ये कोरोना वायरस बहुत जल्दी खत्म हो। परमेश्वर हम चाहते हैं इस बीमारी का इलाज मिल जाए जल्दी और परमेश्वर पिता इसके ऊपर डॉक्टर्स पिता परमेश्वर अच्छे से काम कर सके, उन्हें बुद्धि और समझ दें। आप संभालिए जो पिता परमेश्वर आगे रह के काम कर रहे हैं, डॉक्टर नर्सेज पिता परमेश्वर और स्टाफ पिता हॉस्पिटल के और पिता कर्मचारी, उन सब के साथ आप रहिए प्रभु, सबको संभालें। परमेश्वर पूरी दुनिया में से ये बीमारी खत्म हो जाए और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें चंगाई दें, सबको राहत दें। परमेश्वर हर एक के साथ हो। हमारी कलीसिया के लिए एक बार फिर से प्रार्थना है, हर परिवार को संभालें, सभी के साथ हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का ये वचन मैंने चर्च से रिकॉर्ड करा है क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया था स्कूल में, तो मैंने भी समय का सही उपयोग करा है और मैंने इस रिकॉर्डिंग को कर लिया। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।